हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीजी वाली मैम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग रस के बारे में आज जानेंगे कि रस क्या होता है। और यही दिया है रस की परिभाषा, जैसे दिया है कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि को पढ़कर, सुनकर तथा देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी रस का वास्तविक रूप आनंद ही होता है। यानी अगर काव्य से रस को हटा दिया जाए और काव्य में रस न रहे, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे काव्यों से रस को हटा दिया जाए तो काव्य का कोई महत्व नहीं होता। तो हमारे शरीर में जिस प्रकार आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार से हमारे काव्यों में रस का महत्व है। देखिए आगे दिया है रस के अंग। रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब हम इनके संख्या के बारे में जानेंगे। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से हमारे 9 रस हैं और 9 रसों के 9 स्थायी भाव हैं। 10वां वात्सल्य नामक रस स्वीकार किया गया है और इसलिए 10 हमारे स्थायी भाव भी हैं। चलिए हम आज स्थायी भाव के बारे में पढ़ते हैं। स्थायी भाव क्या है? स्थायी, पहला है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव यानी स्थायी भाव की हमारी परिभाषा है व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यानी किसी भी मनुष्य, किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव हम कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से 9 और 10वां रस वात्सल्य रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए हमारे 10 स्थायी भाव भी होते हैं। चलिए हम आपको 10 रस और उनके स्थायी भाव देखते हैं किस प्रकार से। देखिए एक तरफ हम लिखेंगे अपना रस, एक तरफ अपना हम रस लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी पहला आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा आपका है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। तीसरा आपका है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। चौथा आपका है विभत्स रस। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। पांचवा है आपका शांत रस। शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद है। आपका छठा है
शांत रस, और शांत रस हो गया। आपका छठवां है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है। आपका सातवां है रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है। अब आपका आता है आठवां। आठवां है आपका भयानक रस। भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय है। फिर आपका नौवां, आपका नौवां अद्भुत रस। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय है। आपका 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वत्सल है। वत्सल है। ये हमारे मुख्य 10 रस हुए। आप देख सकते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह और विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, हास्य का हास और रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय और वात्सल्य का वत्सल। आप देख सकते हैं ये हमारे मुख्य 10 रस हुए और ये 10 के स्थायी भाव। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। और आप सभी से अब कल मिलते हैं। आज के लिए